नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, चीन के कट्टर दुश्मन फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की जमकर तारीफ की है। फिलीपींस के राजदूत जोसेल एफ इग्नासियो ने ब्रह्मोस को फिलीपींस के लिए गेम चेंजर बताया है। इग्नासियो ने कहा कि भारत फिलीपींस के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए एक प्रमुख स्रोत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत और फिलीपींस के बीच संबंधों में पुनर्जागरण हुआ है और वे एक दूसरे को फिर से खोज रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बातचीत के तहत तरजीही व्यापार समझौते (PTA) को पूरा करने के इच्छुक हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में बोलते हुए राजदूत इग्नासियो ने कहा, यह सौदा दोनों देशों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ब्रह्मोस फिलीपींस के लिए एक गेम चेंजर है क्योंकि यह विश्वसनीय रक्षा और निवारक क्षमता प्रदान करता है। भारत के लिए इसका महत्व यह है कि यह ब्रह्मोस का पहला विदेशी निर्यात है और यह भारत की बढ़ती क्षमताओं और अपने स्वदेशी रक्षा उद्योग की पुष्टि करता है। एक तरह से यह विदेशों में भारत के पदचिह्न का विस्तार करता है। जनवरी 2022 में फिलीपींस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के तट आधारित एंटी शिप संस्करण की 3 बैटरियों के लिए भारत के साथ $375 मिलियन का सौदा किया था। इसी के साथ फिलीपींस भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम मिसाइल का पहला निर्यात ग्राहक बन गया था। मिसाइलों का पहला बैच इस साल अप्रैल में फिलीपींस को सौंपा गया था। फिलीपींस के राजदूत ने द्विपक्षीय संबंधों के बारे में बोलते हुए कहा, रक्षा सबसे अधिक दिखाई देने वाले क्षेत्रों में से एक है जिसमें पुनर्जागरण देखा जा रहा है और दोनों पक्षों में इसे लेकर व्यापक रुचि है। फिलीपींस के राजदूत ने कहा, इसने सहयोग में एक नया आयाम खोला क्योंकि इसने उपकरण हस्तांतरण और खरीद को खोल दिया जो हम अभी देख रहे हैं। इस समझौता ज्ञापन को रक्षा सामग्री और उपकरणों से संबंधित कार्यान्वयन व्यवस्था द्वारा समर्थित किया गया है जो सरकार से सरकार खरीद की सुविधा प्रदान करता है। इग्नासियो ने कहा, पिछले कुछ वर्षों में फिलीपींस ने भारत को सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के प्रमुख स्रोतों में से एक के रूप में देखा है। फिलीपींस के सशस्त्र बल वर्तमान में चरण 3 में हैं, जिसे हॉरिजन 3 कहा जाता है। आधुनिकीकरण के इस चरण के तहत वे जहाजों, विमानों, रडार और उन वस्तुओं पर विचार कर रहे थे जो उनके समुद्री डोमेन जागरूकता MDA को बढ़ाने, अधिकारों की रक्षा करने और उनके विशेष आर्थिक क्षेत्र को सुरक्षित करने में मदद करते हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ है और दोनों पक्ष इस अवसर को मनाने के लिए कुछ हाई प्रोफाइल यात्राओं पर काम कर रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में पिछले 4 वर्षों से चल रहे भारत चीन गतिरोध पर एक सवाल के जवाब में इग्नासियो ने कहा कि वे वहां के घटनाक्रमों, कुछ हिस्सों से वापसी के लिए तनाव कम करने के लिए हाल ही में हुई सैन्य स्तरीय वार्ता पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। राजदूत ने कहा, आखिरकार दुनिया के किसी भी हिस्से में जो कुछ भी होता है उसे देखना मूल्यवान सबक देता है। किसी भी देश का अंतिम लक्ष्य किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से कानून के अनुसार हल करना होता है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए